बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। तो ठंडे ठंडे मौसम में गजरेला खाने का अपना ही मज़ा है। मीठी गाजरों से ये बनी हुई खीर जितनी बनाएं उतनी ही कम पड़ती है, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं गजरेला या गाजर की मीठी रसीली खीर, जो कि सभी को पसंद आती है। इसको मैं बड़ा थिक और क्रीमी बनाऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी गाजर की मीठी रसीली खीर बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको गाजर दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 किलो के बराबर गाजर ले ली है और इसको कद्दूकश की मदद से मैंने बारीक इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिए हैं जी, ये नेम वाले चावल हैं, टोटा चावल हैं, और ये आधा कप के करीब मैंने ले लिए। और इसको इसी तरह हाथों से मसल लेंगे, इस तरह से, ये देखें। और कोशिश आपने यही करनी है कि आप सेला सा चावल ना लें। और अब खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब मेरे पास है देसी घी। इसको गरम करेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी गाजर, जो ग्रेट करके रखी हुई थी। तो ये मज़ेदार सा शाही गजरेला बनाने के लिए मैंने गाजर को फ्राई करूँगी। क्यों करूँगी? फ्राई करने से इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा, और जब गाजर देसी घी में भून जाएगी बड़ा ही टेस्ट आएगा इसका। तो मैंने यहाँ पे इसको 3 से 4 मिनट ही फ्राई किया है। और जैसे ही इसका मॉइस्चराइज़र यानी कि पानी ड्राई हो जाएगा तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब उसी कढ़ाई को मैं दोबारा चूल्हे पे रखूँगी और इसमें शामिल करूँगी 2 लीटर दूध। तो ये उबला हुआ ठंडा दूध है मेरे पास, बलाई वाला। आप टेट्रा पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध डाल दें और साथ ही मेरे पास है 3 से 4 सब्ज़ इलायची, वो पीस के इसके साथ डाल दें। और इसके साथ ही शामिल करेंगे भीगे और टूटे हुए चावल, इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे डाल देंगे गाजर, जो फ्राई करके रखी हुई थी। तो यहाँ पे आपको घी तैरता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो जब ये देसी घी गजरेले में मिक्स हो जाएगा तो बड़ा ही गज़ब का टेस्ट आएगा। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और पकाएंगे। तो हाई फ्लेम पे गजरेले को एक बार बॉयल अच्छा सा आने दें, और जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाए तो फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर दें। और ये जो साइडों पे मलाई नज़र आ रही है ना, इसको स्पैचुला की मदद से गजरेले के अंदर अच्छे से मिक्स करते जाएं। ये ऐसी रेसिपी है जो 15 से 20 मिनट में तैयार नहीं होगी। इसे बनने में टाइम लगता है और खाने में इसे मिनटों लग जाते हैं। जितना बनाओ इतना ही कम पड़ जाता है, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार है। तो इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो बस आप क्या करें कि इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें। वक्फे वक्फे पर चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि अभी इसमें चीनी नहीं डाली तो ये नीचे नहीं लगेगा। चावल जब अच्छे से गल जाएं इसमें, और ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, चावल अच्छे से फूल चुके हैं दूध में, ठीक है। चावल जब अच्छे से गल जाएं तो यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 कप मेरे पास है चीनी। 1 कप इसमें चीनी डाल देंगे। 1 कप परफेक्ट मीठा है। ज़्यादा खाना चाहते हैं तो चेक कर लें और अपने हिसाब से चीनी इसमें और ऐड कर लें। तो चीनी डालते ही ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना और इसको पकने के लिए छोड़ दें। और ये देखें जी, माशाल्लाह से खीर जो है वो थिक होना स्टार्ट हो चुकी है।
और यहाँ पे है मेरे पास खोया, ये इसमें डाल देंगे। अगर खोया नहीं है आपके पास तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास है कुछ ड्राई फ्रूट जिसमें है नारियल, पीनट, बादाम और मेवा बारीक बारीक कटिंग की है, ये इसमें डाल देंगे। और पीनट जब मुंह में जाती है ना, यकीन करें बड़ा ही मज़ा आता है। तो फ्लेम ऑफ कर दें और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। और कुछ लोग इसको गर्मा गर्म खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ठंडा करके खाते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको रूम टेम्परेचर पर लाएं, खूब अच्छा इसको ठंडा करें, फ्रिज में रखें और फिर इसको खाएं। यकीन करें सर्दी का मज़ा दुबाला हो जाएगा। और माशाल्लाह से गजरेले की लुक चेक करें, कितना टेस्टी और कितना ये मज़े का लग रहा है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी की लग रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।